नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने प्यारे यूट्यूब चैनल द लर्नर्स हब पे, जहाँ पे आज हम लोग पढ़ेंगे एमसीक्यूज़ के फॉर्मेट। चैप्टर का नाम रहेगा हम लोग का स्टेट, नेशन एंड सॉवरेनिटी, जिसमें हम लोग को 30 एमसीक्यूज़ को कंप्लीट करना है, जो अक्सर एग्ज़ाम में आते रहते हैं। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस का जनक किन्हें माना जाता है? अरिस्टोटल को, प्लेटो को, एस्टन को, कौटिल्य को, किनको माना जाता है? तो फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस अरिस्टोटल को मानते हैं, अरस्तु को। मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल, ये किनका कहना है? किसने कहा था कि मैन, ह्यूमन जो होता है, मानव जो होता है, सामाजिक प्राणी होता है? ऐसा प्लेटो को मानना था, अरिस्टोटल का मानना था, बोडिन का मानना था, या लॉकी का मानना था? ऐसा अरस्तु का मानना था। ठीक है। स्टेट इज़ एन एब्सोल्यूट अथॉरिटी बिलीव्ड बाय, ये कैसे लोग मानते हैं कि जो स्टेट होता है वो एब्सोल्यूट पावर होता है, एब्सोल्यूट अथॉरिटी होता है, या सुप्रीमेसी ऑफ कमांड होता है? ये होता है आइडियलिस्टिक थियरी। ठीक है, इसमें आइडियलिस्टिक है, कॉन्ट्रैक्चुअल है, या मार्क्सिस्ट, इसमें होगा आपका आइडियलिस्ट थियरी। ठीक है। वन ऑफ द आइडियलिस्ट थिंकर इज, इनमें से एक आइडियलिस्टिक थिंकर हो सकते हैं अरस्तु, हेगल, लॉकी या मार्क्स। किनको मानेंगे आप? तो इनमें से आइडियलिस्टिक थिंकर मानेंगे मार्क्स को, जो कार्ल मार्क्स था, सॉरी हेगल को, माफ़ी चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, आइडियलिस्टिक थियरी डिवेलप्ड इन द आइडिया ऑफ, जो आइडियलिस्टिक थियरी था ये किनके विचार से डेवलप किया? पहला मार्क्स, दूसरा प्लेटो, तीसरा हेगल, चौथा बार्डली। तो आइडियलिस्टिक थियरी यहाँ हेगल का था, तो यहाँ भी तो हेगल का ही होगा ना। स्टेट इज अ, इसलिए इसका आंसर भी होगा क्या? हेगल। क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट इज द साइन ऑफ फोर्स। स्टेट जो होता है वो शक्ति का प्रतीक होता है। ठीक है, ऐसा त्रिश ने बोला था, या नीज में बोला था, या ग्रीन का बोलना था, या लॉकी का कहा था? किसका मानना था कि जो स्टेट होता है वो बल का एक प्रतीक होता है, फोर्स का प्रतीक होता है? ऐसा नीज का मानना था। नीज, कोई इसे नाइज बोलते हैं, कोई नीज बोलते हैं। आप लोग नीज बोलिए या नाइज बोलिए, आप लोग के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है। स्टेट इज अ मार्च ऑफ गॉड ऑन द अर्थ, ऐसा किसने कहा था कि जो स्टेट होता है वो भगवान का, ईश्वर का मार्च होता है इस धरती पे? हेगल का मानना था, बार्डली का मानना था, प्लेटो का मानना था, या गांधी का मानना था? किनका मानना था? ऐसा रूसो का मानना था। जो रूसो थे ना, ये हेगल यहाँ पे गलत है, हेगल नहीं होगा, यहाँ क्या होगा? रूसो। रूसो का स्पेलिंग क्या होता है? ROUSSEAU, रूसो। ये रूसो का मानना था। ठीक है, कि जो धरती पे स्टेट का जो मार्च होता है, गॉड ऑन द अर्थ, स्टेट इज द रिजल्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फोर्स।
स्टेट जो होता है ऑर्गेनाइज्ड बल होता है, ये ग्रीन बोला था, बार्कर का कहना है, या लास्की का मानना है, या गांधी जी बोले थे। स्टेट इज रिजल्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फोर्स, ऐसा बोले थे गांधी जी कि जो बल होता है वो स्टेट के ऑर्गेनाइज्ड से होता है। हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। स्टेट इज एन इथिकल नेचुरल इंस्टीट्यूशन। स्टेट जो होता है वो एथिक बोलते हैं, जिसको मोरल बोलते हैं, एथिक्स। स्टेट इज एथिकल नेचुरल इंस्टीट्यूशन, जो आइडियलिज्म में आता है, मार्क्सियन में आता है, ऑर्गेनिक थियोरी में आता है, या गांधीज़म में आता है। मतलब कौन से, अब मान लीजिए एथिकल है, मोरल है, तो मोरल आइडियल से जुड़ता है, क्योंकि आइडियल लोग ही मोरल शब्द को जोड़ते हैं, तो ये आपका आइडियलिज्म हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे लिबरलिज्म डेवलप्ड बाय, अब जो लिबरलिज्म है, लिबरलवाद जिसे बोलते हैं, ये डेवलप हुआ था किनके द्वारा? ऑस्टीन, मार्क्स, हेगल या जे.एस. मिल। तो जे.एस. मिल के द्वारा लिबरलिज्म डेवलप्ड बाय जे.एस. मिल। ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 11, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी सिग्निफिकेंटली ऑथोराइज्ड बाय, कि जो इंडिविजुअल स्वामित्व संपत्ति का जो चिन्ह होता है वो किसके द्वारा ऑथोराइज्ड होता है? ऐसा कौन से समूह में आता है? गांधीज़म, मार्क्स को मानने वाले में, या लिबरलिज्म में, या बिहेवियरलिज्म जिसको व्यवहारवाद बोलते हैं, ऐसा आता है लिबरलिज्म में। लिबरलिज्म जो है, जो कहता है कि जो इंडिविजुअल मतलब निजी प्रॉपर्टी जो होता है वो ऑथोराइज्ड होता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी एग्जिबिटेड बाय, जो सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट थियरी था वो एग्जिबिटेड हुआ किसके द्वारा? हेगल, प्लेटो, बोडीन या होब्स? तो ये मानना था होब्स का, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी एग्जिबिटेड बाय होब्स। 13 नंबर क्वेश्चन, स्टेट ऑफ नेचर वाज ब्रिटिश इन आइडिया, नॉट ब्रिटिश, ब्रिटिश मतलब होता है क्रूअल टाइप का। ठीक है। ब्रिटिश इन आइडिया ऑफ लॉकी, हेगल, होब्स, मार्क्स। तो ये आपका होब्स का मानना था, स्टेट जो होता है नेचर का ब्रिटिश होता है। स्टेट ऑफ नेचर लाइक हैव बीन इन आइडिया ऑफ, अब देखिए यहाँ पे जो स्टेट होता है वो नेचर से, हेवन स्वर्ग के जैसा आइडिया का होता है। जो स्टेट होता है, स्टेट का जो आइडिया होता है वो नेचुरली स्वर्ग के जैसा होता है। ऐसा किनका मानना था? रूसो का मानना था, लॉकी का मानना था, होब्स का मानना था, या गांधी जी का? तो ऐसा मानना था लॉकी का, जो लॉकी थे उनका मानना था। ये लॉकी भाई का मानना था। 15 नंबर क्वेश्चन, जनरल विल डेवलप्ड बाय, ये जो सामान्य शक्ति, सामान्य इच्छा शक्ति जो होता है, सामान्य इच्छा होता है, वो डेवलप किन के द्वारा हुआ था, किन के द्वारा सामने आया था? मार्क्स का था, हेगल का था, होब्स का था, या रूसो का था? तो जो सामान्य इच्छा, ये जो रूसो साहब थे ना, रूसो सर थे, ये सामान्य इच्छा पे बोलते थे, स्वतंत्रता पे बोलते थे, ठीक है, समाजवाद पे भी बोलते थे। ठीक है। तो इनको ये सब चीज़ में जब क्वेश्चन आए ना तो समझिए कि यही बोलते हैं रूसो। लिमिटेड मोनार्की सपोर्टेड बाय,
ये जो मोनार्की का निश्चित सहायता होता है वो किनका मानना था? मोनार्की होता है एक निश्चित, बोले ना मोनार्की सिस्टम में एक थोड़ी सी सहायता मिलती है लोगों को, थोड़ा सा साथ मिलता है। ये होब्स का मानना था, लॉकी का मानना था, रूसो का मानना था या मार्क्स का? तो ऐसा लॉकी मानता था कि जो मोनार्की सिस्टम होता है इसमें काफ़ी कम सहायता मिलता है, ठीक है। और सोवरेनिटी में होता है, सोवरेनिटी में ज़्यादा सहायता मिलता है, वो चाहे डेमोक्रेसी के ज़रिए हो या किसी और तरीके के। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। सोवरेनिटी इज़ द फीचर ऑफ, सोवरेनिटी किसका एक मुख्य अंग हो सकता है, किसका फीचर हो सकता है सोवरेनिटी? तो स्टेट का हो सकता है, गवर्नमेंट का हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है या एसोसिएशन का हो सकता है। किसका हो सकता है? ये जो सोवरेनिटी होता है हम लोग जैसा कि जानते हैं स्टेट का होता है। स्टेट के पास ही सोवरेनिटी एक स्पेशल थियरी होता है, इसका स्पेशल पार्ट होता है, ठीक है। तो इसका आंसर स्टेट होगा। लीगल एंड पॉलिटिकल सोवरेनिटी वाज डिस्टिंग्विश्ड बाय होब्स, लॉकी, रूसो एंड बॉडिन। जो लीगल पॉलिटिकल सोवरेनिटी था वो किनके द्वारा बताया गया था? ऐसा लॉकी का बयान था, याद रखिएगा। जो लीगल पॉलिटिकल सोवरेनिटी होता है ये लॉकी ने बोला था। क्लास स्ट्रगल द थियरी ऑफ गांधीज़म, मार्क्सिज्म, लिबरलिज्म और आइडियलिज्म। ये जो क्लास स्ट्रगल होता है ये किसने बोला था कि अगर आप सोवरेनिटी होता है जो सुपीरियर क्लास को ही ज़्यादा पक्ष लेता है और लोअर क्लास को मतलब कि हमेशा छोड़ देता है, ऐसा मानना था मार्क्स का, ठीक है। तो क्लास स्ट्रगल ये होता है जो स्ट्रगलिंग करते हैं ना, एकदम जो मिडिल क्लास होते हैं, मिडिल क्लास से भी थोड़ा मिडिल होता है, लोअर मिडिल, वो ये बोलते हैं क्लास स्ट्रगल। इसमें आप बहुत सारा क्लास आता है। अब देखेंगे हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन। 2 ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट पब्लिश्ड ऑन, वो जो 2 ट्रीटी था सिविल गवर्नमेंट के द्वारा वो कब पब्लिश हुआ था? ए नंबर 1215 में, 1651 में, 1690 में और 1887 में। तो इसका पब्लिश्ड सीज़न जो था वो आपका 1690 था, 1690, ठीक है। इसका आंसर 1690 होगा, याद रखिएगा ये वाला, मतलब कि बढ़िया क्वेश्चन है। जो 2 ट्रीटी हुआ था गवर्नमेंट का, ठीक है, वो 1690 में हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 21। लेविथन पब्लिश्ड ऑन 1651, 1991, 1690 और 1751। जो लेविथन पब्लिश्ड हुआ था उसका डेट क्या था? 1651। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा इसके साथ, ठीक है। अब हम चलते हैं थोड़ा और कुछ आइडियलिस्टिक थियरी की ओर। जिसमें हम लोग का क्वेश्चन होगा वोक्स द पॉली आइडिया, ठीक है। थियरी ऑफ मोनिज्म एक्सपोज्ड, मोनिज्म वगैरह ये सब में पूछेगा। मोनिज्म क्या होता है, देखिए आया क्वेश्चन ना 22, क्वेश्चन नंबर 22। वोक्स द पॉलिस आइडिया, ये जो पॉली थे, पॉली और वोक्स का, पॉली का वोक्स आइडिया था कैसा? ऐसा रूसो का था। ये जो रूसो थे इनका एक और आइडिया है, वोक्स द पॉलिस आइडिया। ये वोक्स कोई चीज़ होगा, इसके बारे में मुझको उतना पता नहीं है, ठीक है, लेकिन ये है पॉलिस आइडिया। जैसे एक होता है ह्यूमन्स आइडिया होता है, एक होता है टेक्निकल आइडिया, वैसा ही होता है ये वोक्स। आप लोग थोड़ा इंटरनेट पे सर्च कर लीजिएगा, वैसे इसका हम बाद में बता देंगे,
थोड़ा हम भी सर्च करके हम भी इसकी जानकारी लेके बता देंगे। थ्योरी ऑफ मोनिज्म एक्सपाउंड बाय, ये जो मोनिज्मवाद था ये किन के द्वारा एक्सपोजर किया गया था? बोडिन के द्वारा। जो बोडिन थे उनका थियरी ऑफ मोनिज्म, ठीक है। ये मोनिज्म मतलब होता है एकलवाद होगा, ठीक है। मोनो मतलब होता है सिंगल, मोनिज्म मतलब सिंगल एकलवाद। ये बोडिन का मानना था। अब क्वेश्चन नंबर 24, देयर आर 2 ट्रीटीज मेड बाय द पीपुल ऑफ होब्स, लॉकी, रूसो और नॉन ऑफ देम। तो याद है ना, गवर्नमेंट के द्वारा सिविल गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिश किया गया था कितना में? 1690 में 2 ट्रीटीज़, ठीक है। 2 ट्रीटीज़ पब्लिश किया गया था 1690 में। तो ये लॉकी का, ये जो लॉकी हैं, लॉकी का शब्द है, लॉकी का बयान है, लॉकी का मेन टॉपिक था ये। 2 ट्रीटीज़ मेड बाय द पीपुल। 25 नंबर क्वेश्चन, माई लाइफ इज़ माई स्पीच, ठीक है। मेरी जीवन मेरी भाषण है या मेरी प्रतिक्रिया है। स्पीच होता है प्रतिक्रिया देना, भाषण देना, वही होता है माई लाइफ इज़ माई स्पीच। ऐसा किनका मानना था? गांधी जी का, मार्क्स का, टॉल्स्टॉय का या प्लेटो का? तो ऐसा माना जाता है गांधी जी का, क्योंकि गांधी जी भी बहुत एक्सपेरिमेंट किया करते थे, सामाजिक हो, राजनैतिक हो, तो गांधी जी का था। गांधी वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय, जो गांधी जी थे वो किन से प्रभावित थे? थ्योरो, हेगल, लॉकी, मार्क्स। तो गांधी जी प्रभावित थे किन से? थ्योरो से। इसको थोरियो भी बोलते हैं या थ्योरो भी बोलते हैं, आप लोग अपने आसानी के लिए सीखिए। थ्योरो, ठीक है, थ्योरो, ठीक है। सर्वोदय, सर्वोदय सुने हैं? सर्वोदय, सबका उदय। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोदय द थियरी ऑफ, किनका थियरी था सर्वोदय? द गांधी, मार्क्स, हेगल, एलन बॉल। तो सर्वोदय जो सिद्धांत था वो गांधी जी का था, ठीक है। पॉलिटिकल सॉवरेनिटी एक्सपाउंड बाय रूसो, ये जो पॉलिटिकल सॉवरेनिटी होता है ये रूसो का लेख है, रूसो के द्वारा लिखा गया था पॉलिटिकल सॉवरेनिटी। द वर्ड सॉवरेनिटी डेराइव्ड फ्रॉम, अब फिर आया कि जो सॉवरेनिटी है ये कहाँ से आया था? ग्रीक वर्ड के सुपरनस से, डिराइव्ड फ्रॉम सुपर, सुपरनस, सुप्रीम, नॉन, सुपरनस, ठीक है। बी, सुपरनस से आया था, इसका मतलब क्या होता है? सुप्रीम। अब क्वेश्चन नंबर 30, द आइडिया ऑफ ग्लोबलाइजेशन फॉर्मली इंट्रोड्यूस्ड बाय रॉबर्टसन। आइडिया जो है ये वाला थोड़ा अच्छा से वर्ड देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30, द आइडिया ऑफ ग्लोबलाइजेशन फॉर्मली इंट्रोड्यूस्ड बाय ए रॉबर्टसन, बी गिडेंस या सी स्टिगिल्स, डी पीटर मार्क्स। तो इसमें आएगा रॉबर्टसन के द्वारा आइडिया ऑफ ग्लोबलाइजेशन फॉर्मल किया गया था। द आइडिया ऑफ ग्लोबलाइजेशन चैलेंज्ड द आइडिया ऑफ ए स्टेट, बी गवर्नमेंट, सी सोवरेनिटी, डी नन ऑफ दीज या नन ऑफ देम। जो ग्लोबलाइजेशन का जो विचार था, ग्लोबलाइजेशन का जो युक्ति था वो किसको प्रभावित करता था? सोवरेनिटी को।
ठीक है। द आइडिया ऑफ ग्लोबलाइजेशन चैलेंज द सोवरेनिटी, ये सबसे लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। आइडिया ऑफ ग्लोबलाइजेशन चैलेंज्ड सोवरेनिटी। तब तक आप लोग को अच्छा लगा क्लास? अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चूँकि हमारा जो भी नया वीडियो आएगा, हम लोग का नया क्लास जो भी आएगा वो सबसे पहले आप लोग को मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। हम लोग फिर मिलते हैं अगले क्लास में ऐसे ही कुछ नए नए क्वेश्चंस के साथ जो हमारे आगामी एग्ज़ाम को लेके होगा। धन्यवाद। जय हिंद।